हिमाचल के एक जंगल में बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था। टोनटोनी और टोनू। एक दिन टोनटोनी चिड़िया अपने पति टोनू से कहती है, अरे टुन्नू जी, अब मैं क्या करूं? देखो, हमारा घर चारों तरफ से टूट गया है। जब बारिश का समय होता है मेरा तो मन डर से भर जाता है। अरे टोनटोनी, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा घर जल्दी ठीक हो जाए, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं घर ठीक करा सकूं। आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा चिंता करने से कोई ना कोई हम गरीबों को रोग लग जाता है। लोगों को तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, वो ही काफी है। ठीक कराने में तो पैसे लगते हैं, वो हम गरीबों के पास है नहीं। चलो भाई, भगवान की कृपा होगी तो हम जल्दी अपने घर की मरम्मत करा लेंगे। वे रोज अपने घोंसले की मरम्मत करने के लिए सोचते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने घर की मरम्मत करा सकें। अचानक एक दिन जोरों की बारिश होने लग जाती है। टुन्नू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारे टूटे फूटे घोंसले से कहीं अनहोनी ना हो जाए। देखो कितनी खतरनाक बिजली कड़क रही है, यहाँ पर बिजली ना पड़ जाए। टुन्नू, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करें? अरे टोनटोनी, तुम डरो मत, जल्दी जल्दी कोई जरूरी सामान बांध लो, हम भैया के घर चलते हैं, वहाँ पर कोई डर नहीं होगा, उसका घर पक्का है। हाँ, ये सही रहेगा बेटी, उठ हम वहाँ पर चलते हैं। यहाँ से तो वहाँ पर कितना ठीक होगा। चल, हम ताऊ जी के घर चलते हैं बिटिया। टोनू टोनटोनी को लेकर अपने बड़े भाई के घर पहुँचता है। भैया दरवाजा खोलो, हम पर मुसीबत आ गई है, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे भाई, इतनी रात गई, कौन है? कम वक्त जा रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? अरे टोनू, तुम यहाँ पर कैसे हो? तुम्हारे साथ तो तुम्हारी पत्नी टोनटोनी और तुम्हारी बेटी भी है। अरे भाई, हमारा घोंसला कच्चा है, हमको डर है कि हमारा घोंसला टूट ना जाए, इसलिए आप हमको अपने घर में रख लीजिए ना कुछ दिन। अरे भाई, मैं तुम दोनों को कोई आसरा नहीं दूंगा, चलो भागो यहाँ से। मेरा भी घोंसला कच्चा है, कहीं तुम लोगों के बाहर से मेरा घोंसला टूट ना जाए, चलो भागो यहाँ से। आप तो हमारे अपने हैं, ज्यादा नहीं रखना है। बारिश रुके जब तक रख लो, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अरे भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, चलो भागो यहाँ से। ये कहकर बंटी दरवाजा बंद कर देता है। ये कैसी विडम्बना है, हमें अपना भी घर में नहीं रख रहा है। जल्दी से बारिश बंद कर दो भगवान। शायद ही उन दोनों की भगवान ने बात सुन ली और बारिश रुक जाती है। वे दोनों अपने घर जा रहे थे कि तभी उनको एक धनवान कौवा पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता है। अरे भाई, क्या हुआ? आप यहाँ पर उदास क्यों बैठे हुए हैं? भाई साहब, क्या हुआ है? और भाई, मेरी बाइक कीचड़ में धंस गई थी और बंद हो गई है। कल मैं मेरे नौकर को बुलाकर उसको ठीक करवा लूंगा, जब तक के लिए मुझको रात भर आसरा चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आप मेरे घर चलिए। मेरा घर टूटा फूटा है, आप एक रात उसमें गुजार सकते हैं तो मेरे साथ चल सकते हैं। अरे बहन, कोई बात नहीं है, घर टूटा फूटा था, मुझको आसरा दे दीजिए रात भर के लिए। फिर कालू कौवा टोनटोनी चिड़िया के घर रात भर के लिए आसरा ले लेता है। अगली सुबह वह जाते वक्त टोनू को एक कार्ड देता है। ये लीजिए भाई साहब, ये कार्ड है मेरी फैक्ट्री का, आपको मैं मेरे फैक्ट्री का मैनेजर बनाता हूँ आज से। और फिर टोनू 1-2 दिन बाद उस फैक्ट्री में जाता और मैनेजर की नौकरी करने लग जाता है। अरे भाई, मैंने तुम्हारे फैक्ट्री के पास एक नया घर बना दिया, तुम अपने परिवार के साथ वहाँ रहो अब खुशी खुशी। फिर अगले दिन टोनटोनी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। फिर सभी उस घर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।